एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग टर्ट, जो 11th क्लास का थर्ड लेसन है। इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल स्टडी का इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइज टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स। तो इसके पहले जो हमने पार्ट कवर किया है उसमें हमने पढ़ा है कि जो हॉवर्ड कार्टर है उसने मम्मी को सर्च कर लिया और उसके से जुड़े हुए तीनों ताबूतों को ढूंढ लिया। उस मम्मी में जो शव था इसका टुटका, वो इस तरह से रेसिन से उसके जो एक पदार्थ था उससे चिपका हुआ था कि उसकी बॉडी को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। तो कहता है कि द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। दूर दक्षिण में इजिप्ट में जो धूप निकल रही थी उस समय, वह धूप उसे हैमर की तरह उस पर प्रभाव डाल सकती थी, हथौड़े की तरह उस पर बीट डाउन कर सकती थी, मार कर सकती थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूज इन द रेसिन। और कार्टर ने उस रेशन को लूज करने के लिए, सॉफ्टन करने का प्रयत्न किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। उसने मम्मी को बाहर चलती हुई धूप में रखा। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म भी किया। नथिंग बज्ड, लेकिन उसका जो पदार्थ था वो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ हिला भी नहीं। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट। उसने बड़ी साइंटिफिक डिटैचमेंट, उदासीनता के साथ ये सूचना दी दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स। उसने सूचना दी कि जो ये कंसोलिडेटेड मटेरियल है, जो ये ठोस पदार्थ है, इसको हैड टू बी चीजल्ड अवे होता है रिमूव विद द चीजल, छेनी से हटाना, काटना पड़ेगा। बीनीथ द लिम्स, उन पसलियों के नीचे। एंड ट्रंक, और उसके धड़ को। बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। राजा के रिमेन्स को, अवशेषों को उठाना तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपनी सफाई में देने के लिए कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि वो मम्मी को काट के उससे अलग ना करता, तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। तो कहता है कि जो चोर हैं, वो चोर इसके रक्षक बनकर आते। जो सर्कमवेंटेड जो होता है, सर्कमवेंटेड मीन्स होता है टू फाइंड अ वे टू अवॉइड करने का या बचने का तरीका ढूंढना। वो किसी भी तरह से एक तरीका ढूंढ लेते और इससे जुड़े हुए जो सामग्रियाँ थीं उसको टू रिमूव द गोल्ड, उससे जुड़े हुए जो गोल्ड की सामग्री थी उसको चुरा लेते। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। अब वो बताता है कि इससे गोल्ड का क्या जुड़ा हुआ था। कहता है कि टुट के समय में जो शाही परिवार होते थे वो बहुत ही अधिक धनी हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम। वे ऐसा सोचते थे और ऐसी आशा करते थे कि मरने के बाद वे अपने धन को साथ में ले जा सकते हैं। फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, इस संसार से उस परे संसार की यात्रा में किंग टुट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ceremonial apron, sandals, seats for his fingers and toes, and the new iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अपनी इस मरने के बाद की यात्रा में साथ उसके रखने के लिए जो भी सामान उसके ताबूत में रखा गया था, वो ग्लिटरिंग गोल्ड से, चमकते हुए सोने के सामान थे, प्रेसियस कॉलर्स थे, इनलेड नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स भी थे, रिंग्स भी थे, और एमुलेट्स, सेरिमोनिकल एप्रन भी थे, सैंडल्स भी थी, सुगंधित वस्तुएं थी, सीथ फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उंगलियों के और पंजों की
के कवर्स भी थे। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और जो कॉफिन था वो गोल्ड से बना हुआ था और उस पर गोल्ड का मास्क बना हुआ था, उसका चेहरा गोल्ड से बना हुआ था। पूरी बॉडी को, टुड की पूरी बॉडी को गोल्ड की वस्तुओं से इतना लाद दिया गया था कि टू सेपरेट टुड फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, अपने आभूषणों से टुड को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड शी वियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कार्टर के व्यक्तियों ने, उनके आदमियों ने मम्मी के सिर को, धड़ को अलग कर दिया और उसे कई मेजर जॉइंट से अलग किया। वंस दे हैड फिनिश, जब उनने पूरा एक बार कर लिया, पूरा जो गोल्ड से वो लदा हुआ था सब निकाल लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, उन्होंने उसकी बॉडी को एक वुडन बॉक्स की में सैंड की लेयर के ऊपर फिर से उसके रिमेन्स को रख दिया, और शेषों को विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और जो नुकसान था उसको कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए उन्होंने द बेड वेयर टुड नाउ रेस्ट, उस बेड में रख दिया जहाँ पर टुड अभी भी रेस्ट कर रहा है। वहाँ पर उन्होंने एक पैडिंग के साथ एक सॉफ्ट पदार्थ से फिर से ज्वाइंट कर दिया जिससे कि उनके नुकसान को छिपाया जा सके, और वापस उसे लकड़ी के ताबूत में रख दिया। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इन डिकेड्स में, दशकों में, जो ये बीच का दशक था, बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान जो था, आर्कियोलॉजी, वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया था। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, उसका फोकस ट्रेजर पर नहीं था, खजाने पर नहीं था जैसा कि उसने कार्टर ने किया था, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, उनका फोकस जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर था। तो कहते हैं कि इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इन्होंने अत्यधिक जो डेलिकेट टूल्स थे उनका आविष्कार कर लिया था, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी में शामिल कर लिया था। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 ईयर्स बाद 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड आ स्टार्टलिंग फैक्ट, और बड़ा स्टार्टलिंग आश्चर्यजनक तथ्य स्पष्ट किया। उसने बताया कि बीनीथ द रेसिन, इस रेसिन के नीचे, इस पदार्थ के नीचे जिससे से चिपकाया गया था, दैट केक से चेस्ट, जिस केक से उसके चेस्ट को चिपकाया गया था, उसने बताया कि हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि टुटकी जो ब्रेस्ट बोन है और जो फ्रंट रिब्स है, सामने की पसलियां हैं, वो मिसिंग है, ऐसा उसने डाउट किया था। तो इस डाउट को दूर करने के लिए उसके टुट के बॉडी का CT स्कैन किया जाता है। तो कहते हैं टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, आजकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT स्कैन के द्वारा, और जो इस निदानात्मक उसका किसी भी चीज़ का निदानात्मक चित्रांकन किया जा सकता है। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, सैकड़ों एक्सरे क्रॉस डायरेक्शन में आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड की स्लाइस की तरह, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जो त्रियामी चित्र हैं बॉडी के, उनको शो करना संभव हो गया है। कहते हैं कि व्हाट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टुट देन द एक्सरे, CT स्कैन टुट के एक्सरे की अपेक्षा और कौन सी जानकारी दे सकेगा, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, क्या अभी तक हमारे माइंड में जो क्वेश्चन, सवाल ठहरे हुए हैं, उनका जवाब दे देगा। हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और ये भी पता चल सकता है क्या कि मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी। किंग टुट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, जो राजा टुट की जो मृत्यु की घटना थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, उसके शाही स्टैंडर्ड्स होने पर भी, मतलब एक वो जो राजा टुट की मृत्यु शाही मानकों के हिसाब से
अगर उसका अनुमान लगाया जाए तो बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपने परिवार का अंतिम शासक था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसकी मृत्यु उसके डायनेस्टी वंश का अंतिम चरण थी, समाप्ति थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसके गुजरने की कुछ जो पर्टिकुलर बातें थीं वो सब अनक्लियर थीं, उनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन कुछ बातें फिर भी बताई जा सकती हैं कि अमेनहोटेप थर्ड, तो अमेनहोटेप थर्ड टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, जो टुट के पिता या दादाजी थे, वॉज अ पावरफुल फेरो, वो एक शक्तिशाली फेरो थे। फेरो समय के राजाओं के लिए कहा जाता था, जो राजा होते थे उनको फेरो कहा जाता था, तो वो उस समय के फेरो थे, शासक थे, पावरफुल, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, जिन्होंने लगभग 18वीं पीढ़ी के स्वर्ण काल में, गोल्डन काल में 4 दशक तक, 4 डिकेड्स तक जिन्होंने शासन किया था। कहते हैं कि हिज सन अमेनहोटेप फोर्थ, उनका बेटा अमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उनका उत्तराधिकारी बना, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक शक्तिशाली पीरियड की शुरुआत की, शक्तिशाली युग की, स्ट्रेंजेस्ट विचित्र युग की शुरुआत की। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, जो नया राजा बना उसने एटेन की पूजा को प्रमोट किया। द सन डिस्क, सूर्य की किरणें, कहते हैं कि चेंज्ड हिज नेम टू एखेनटेनन, कहते हैं कि जो एटेन है, एटेन नामक सूर्य चक्र की पूजा को उसने बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर एखेनेटन कर लिया, उसने अपना नाम चेंज कर लिया। और सर्वेंट ऑफ द एटेन, जिसका नाम एटेन का नौकर होता है, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी टू एखेनटेटन, और उसने पुरानी सिटी थेबिस से का नाम बदलकर नई सिटी एखेनटेटन रख दिया। नॉन नाउ एज अमरना, जो इस समय अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर, उसने सॉक्ड कर दिया द कंट्री, पूरे कंट्री को, बाई अटैकिंग एमन, एमन अ मेजर गॉड, एक महत्वपूर्ण देवता एमन को पर आक्रमण करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी इमेजेस को, उनकी मूर्तियों को कुचल दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही भयानक समय था। सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर के शिकागो सेंटर रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रे जॉनसन ने कहा कि ये बहुत ही भयानक समय था। द साइट ऑफ एंशियंट थेबिस, तो वो कहते हैं कि जो साइट ऑफ एंशियंट थेबिस, प्राचीन थेबिस की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वह परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, वॉज कमिंग टू एन एंड, वो अब समाप्त हो रहा था। एंड देन एखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और एखेनेटन अब लिटिल वैकी सनकी हो गया था। अपनी इस बर्बादी को देखकर एक तरह से जो उसका जो साम्राज्य अंत होने को था उससे वो अब थोड़ा सनकी हो गया था। आफ्टर एखेनेटन डेथ, एखेनेटन्स की मृत्यु के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेन खरे एपियर्ड ब्रीफली, उस एक रहस्यमयी शासक जो था उसने इसमेन खरे ने कुछ समय के लिए ब्रीफली शासन किया। एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और कहते हैं कि कुछ ही समय तक शासन किया और मुश्किल से ही बिना कोई ट्रेस चिन्ह छोड़े चला गया। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखैटन टुक द थ्रोन, और फिर एक यंग किशोर अवस्था में ही टूटनखैटन को सिंहासन पर बैठा गया। किंग टुट, जिसका नाम किंग टुट था, एज ही इज़ वाइडली नॉन टुडे, जिसको मतलब हम आज किंग टुट के नाम से जानते हैं, राजा टुट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग, जो लड़का मतलब बॉय किंग वो टीनेजर था, इसलिए उस नया
कि राजा सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटैनखैमन, उसने अपना नाम चेंज कर लिया और टुटैनखैमन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ एमन, जिसका नाम एमन की जीती जागती तस्वीर था। एंड ओवरशॉ आ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और पुराने तरीके से अपने उसके कारोबार को देखने लगा। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और बिना किसी आशा के, उम्मीद के या बिना किसी घटना के वो पता नहीं कैसे मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेस, टुट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि और नियति के विषय में जो स्पेकुलेशंस है अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य के संदेह है, जो अनुमान है उनके विषय में। टुट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट में इतनी सारी जो मम्मी थी उनमें से वो एक था। हाउ मैनी, कितनी थी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003, जो 2003 में जो ममी प्रोजेक्ट चला, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, अभी तक 600 मम्मी का अनुमान लगाया जा सका है। एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, और उनका ढूंढना अभी भी जारी है। द नेक्स्ट फेज, अगला जो चरण है, स्कैनिंग द ममीज विद द पोर्टेबल CT मशीन्स डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। जो अगला चरण है, जो अगले चरण में उन CT मशीन की मम्मियों का स्कैन होगा जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और उसके निर्माता जो है सीमेंस द्वारा दान की गई थी। तो कहते हैं उनके निर्माता सीमेंस द्वारा जो दान की गई थी उनका CT स्कैन होगा। टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज, और CT स्कैन करने में जो टुट था वो पहली मम्मी था टू बी स्कैन, जिसका स्कैन होना था। इन डेथ एज इन लाइफ, वो पहला ही रहा चाहे मृत्यु में हो या जीवन में। मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, उसे रीगली उसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया जिस तरह से वो जिंदा था तब वो सबसे पहले रहता था। आ CT मशीन स्कैंड द मम्मी हेड टू टो, CT मशीन ने मम्मी का सिर से पंजे तक स्कैन किया। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में ये 1700 डिजिटल एक्सरे की जो क्रॉस सेक्शन जो तरंगें थी उनको क्रिएट करके। टुट्स हैड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। कहते हैं कि जो टुट की बॉडी थी, टुट की बॉडी का जो स्कैन किया गया, उसकी सिर की जो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन था उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए उसे 0.62 मिमी के भाग में परीक्षण किया गया, बहुत ही बारीकी से परीक्षण किया गया। टेक्स एन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और उस जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके रिजल्ट से जो होते एरी डिटेल, बहुत ही विचित्र आंकड़े पता चले। विद टुट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, जिस तरह से टुट की पूरी बॉडी का रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी की टीम के द्वारा जो रिकॉर्ड किया गया। फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगैन टू प्रूव द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। उससे जो पता चला, उसमें पूरे CT स्कैन करने के बाद, तो शरीर, टुट के पूरे शरीर को इस प्रकार स्कैन करने के बाद जो विकिरण विज्ञान, जो फॉरेंसिक और सारी शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस रहस्य की छानबीन करने के बाद ये पता लगाया कि इस जो गिल्ड सोने से जड़े हुए इस ब्यूरियल श्राइन था, जो पवित्र मकबरा था, इस मकबरे में जो टुट की बॉडी रखी गई थी, तो इसमें जो श्राइन थी, देवी बनी हुई थी पंखों वाली, उसने इसकी बॉडी को इतने लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर रखा था, सुरक्षित रखा था। द नाइट ऑफ द स्कैन की जिस दिन स्कैन हुआ उसकी रात, वर्कमैन कैरी टुट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, उसे टॉम से निकाल कर बॉक्स में ले आए। लाइक पेल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प, और पेल बियरर्स की तरह वो रैंप पर चढ़े। रैंप एक तरह से एक ढालूदार स्थान वो होता है मार्ग, उस पर वो चढ़े।
और एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और उस ढालू मार्ग पर होते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर जो स्टेयर्स थी, स्विरलिंग घूमती हुई जो सीढ़ियाँ थी, उससे वह रेत पर आ गए। और देन रोज ऑन आ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, और फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा उन्हें उसमें पहुंचाया गया। दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैन मशीन रखी थी। 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज, 20 मिनट बाद 2 व्यक्ति इमर्ज बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और वो पास के ही ऑफिस में गए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और सफ़ेद प्लास्टिक फैन के साथ वापस आए। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, कहते हैं कि कूलर के पंखों में धूल के कारण कम से कम $10 लाख मूल्य की जो स्कैन मशीन थी उसने काम करना बंद कर दिया था। कोर्स ऑफ द उसने काम करना बंद कर दिया था। जो था कर्स ऑफ द फेरो, जो द गार्ड नर्वसली, एक नर गार्ड ने बड़े घबरा कर एक मजाक किया कि ये इस फेरो का अभिशाप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, उन जो सब्स्टिट्यूट फैन थे काम चलाऊ, उन्होंने बढ़िया से काम किया। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और पूरी प्रोसीजर को प्रोसेस को कंप्लीट किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, जब इतना चेक करने के बाद कि कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी मिसिंग नहीं उसकी बॉडी में, द टेक्नीशियंस टर्न टोट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियंस ने टोट को वर्कमैन को सौंप दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, जो वापस उसे कब्र में ले गए। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, और कॉफिन से रिमूव करने के हटाने के लगभग 2-3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 3 भी नहीं हुए थे, लेस देन 3, ही द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, वह फेरो जो उसमें टुट जो ताबूत में था उस पर फिर से वहाँ रेस्ट कर रहा था शांति से। वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर अंतिम संस्कार करते समय पुजारियों ने उसे इतने लंबे पहले सुला दिया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. कहते हैं कि वापस ट्रेलर पर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टुट के जो एस्टोनिशिंग इमेजेस थे उनको क्रिएट किया, उनको बनाया उत्पन्न उसमें। और अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, और पिक्सल्स से प्रकाश की बिंदुओं से एक भूरे बालों वाला सिर बनकर सामने आया। टेक्नीशियन स्पम एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियंस ने इसको हर दिशा में घुमाया, चारों ओर घुमाया। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज, जो नेक वर्टेब्रे थी, रीढ़ की हड्डी थी का गर्दन वाला भाग जो था वो अपीयर्ड एज, ऐसे प्रतीत हो रहा था, एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, इतनी स्पष्ट दिखाई दे रहा था जैसे कोई जो एनाटॉमी क्लास चल रही हो, शरीर विज्ञान की शिक्षा कक्षा चल रही हो, उसमें दिखाई देता है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, अन्य जो इमेजेस थी उससे हाथ दिखाई दिए। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब्स केस, और सेवरल व्यूज़ जो रिब पसलियों के मैटर पे कई चित्र दिखाई दिए, पसलियों के ढांचे। और एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और जो स्कल थी, खोपड़ी था, खोपड़ी वाला जो ढांचा था वो भी दिखाई दिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था वो ऑफ हो गया था, दबाव हट गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए जाही हवास स्माइल्ड, जाही हवास मुस्कुराए। विजुअली रिलीव्ड, और बिल्कुल सुकून वाले से भरे हुए लग रहे थे। दैट नथिंग, इस बात से सुकून महसूस किया उन्होंने कि नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि वास्तव में पूरी प्रोसेस में कुछ भी गलत नहीं घटा, या कुछ भी उससे बॉडी के साथ गलत नहीं हुआ। तो वो कहते राहत महसूस की। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, कहते हैं कि मैं पिछली रात नहीं सोया। नॉट फॉर अ सेकेंड, सेकेंड भर के लिए, क्षण भर के लिए भी नहीं सोया। ही सैड, वह बोले। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब मैं जाकर जाऊँ और सो जाऊँ, मतलब मैं सो सकूँगा। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर,
और जिस समय हमने उस ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और उस धूल युक्त जमीन से होकर उस स्टेयर्स से नीचे उतरे, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक गई थी, द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, सर्दी की हवा ठंडी और शांत हो गई थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, मृत्यु के समान बिल्कुल सन्नाटा था। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस बंजर वाली घाटी में, जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टुट्स बोर्ड स्टूड ओरियन, जस्ट ठीक अबव द एंट्रेंस, उस एंट्रेंस के ठीक ऊपर, द टुट्स टॉम स्टूड ओरियन, टुड के टॉम के कब्र के जस्ट ऊपर एक ओरियन स्टार था, द कंस्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। कहते हैं कि टुट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ऊपर जो ओनियन तारामंडल था, जो कंस्टलेशन था, जिसे प्राचीन मिस्रवासी मृत्यु के बाद का देवता मानते हैं, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का देवता ओसिरिस मानते हैं, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, ऊपर से वो राजा बॉय किंग की रखवाली कर रहे थे, उसे देख रहे थे। तो ये पूरी घटना है कि किस तरह से जो एक किंग था, राजा टुट था, उसकी मृत्यु के बाद उसे दफनाया जाता है और इतने सालों बाद उसे फिर से निकाला जाता है, और उसे 2 बार कैसे निकाला जाता है, उसकी पूरी कंप्यूटेड टोमोग्राफी की जाती है और पता लगाया जाता है कि उसके पूरे पार्ट्स सुरक्षित हैं। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसे हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया, लेंदी लेसन था। अब इसके बाद हम इसके शॉर्ट आंसर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इसी तरह से मेरी चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।